हेलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो पूरी अटेंशन के साथ देखो, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर हम 21 से नीचे हैं या अपने टीन एज में हैं तो हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो इस वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं और इन सब चीज़ों को हम एक स्टोरी के एग्जाम्पल से समझेंगे। सो मान लेते हैं एक रमेश नाम का लड़का है और वो रमेश, इसकी स्टोरी फर्स्ट क्लास से ही शुरू हो जाती है, बट मेन टर्निंग पॉइंट सिक्स्थ और सेवन्थ क्लास से आता है। और कैसे आता है ये भी अभी हम जानने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में उसने अपना एक दोस्त बनाया था, काफ़ी एक नया नया दोस्त, वो फिर काफ़ी अच्छा लगा था। फिर धीरे धीरे उनकी दोस्ती आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई और काफ़ी वो भी घुल मिल गए थे। और उसके फ्रेंड का नाम था आशीष। आशीष मान लेते हैं। जो आशीष था वो उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। धीरे धीरे उन्होंने फिफ्थ क्लास क्रॉस की और आशीष के मार्क्स भी ज़्यादा ही आते थे रमेश के कंपैरिजन में। बट रमेश इन सब चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि उसका मन वैसे भी पढ़ाई में लगता नहीं था। बट मार्क्स तो अच्छे लाता था रमेश भी, बट आशीष से ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पाता था। बट उसका मन ना ही पढ़ाई में लगता था, ना ही किसी चीज़ में, बस उसको डांस में मन लगता था। बट उसने कभी अपने पेरेंट्स से ये भी नहीं डिमांड करता है कि पापा मम्मी मेरे को डांस की एकेडमी में डाल दो। उसे कुछ भी नहीं पता होता। अगर उसे पता भी होता है कि उसे क्या करना है, बट उसके पास कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि भाई देख, तेरा ये टैलेंट है, तुझे ये करना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर तुझे अपना सारा फोकस करना चाहिए। उसको गाइड करने के लिए कोई नहीं होता है। ऐसे ही चलती जाती है और वो बचपन से ही रमेश इंट्रोवर्ट होता है और जो आशीष होता है वो होता है एक्सट्रोवर्ट, एम्बिशियस। नेचुरली होता है वो बचपन से ही। दोनों बचपन से ही इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट एम्बिशियस होते हैं। जैसे कि हमने जाना रमेश और आशीष के बारे में। अब जैसे ही वो सिक्स्थ क्लास में एडमिशन लेता है रमेश, तो उसका जो रमेश होता है वो बचपन से ही इंट्रोवर्ट तो होता ही है, बट वो इतना ज़्यादा भी इंट्रोवर्ट नहीं होता कि वो किसी से बातचीत ही नहीं करता। वो करता था, बट जो टर्निंग पॉइंट होता है वो सिक्स्थ और सेवन्थ क्लास में आता है। हर एक चीज़ को लेकर टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि सिक्स क्लास में एक मॉनिटर होती है और वो एक गर्ल होती है, जो कि बॉयज़ काफ़ी चिढ़ते थे उससे। तो उसे लगता था कि इनसे बात ही नहीं करनी चाहिए, और उसके मन में एक ट्रॉमा बन चुका था, जिसकी वजह से वो उनसे बात करना अवॉइड कर दिया था, जिससे कि वो लड़कियों से बात करना अवॉइड कर देता है। उसके मन में नेगेटिव थॉट्स बन जाते हैं लड़कियों को लेके, कि लड़कियां ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं। और जो मॉनिटर थी उसका तो यही काम होता है, क्लास को डिसिप्लिन में रखना, क्लास का ख्याल रखना। जो लड़के शोर मचाते थे उनका नाम लिख देती थी, और जो शोर नहीं मचाते थे उनका नहीं लिखती थी। और क्लास में रमेश ही सबसे ज़्यादा शांत लड़का था, तो उसका नाम तो लिखा नहीं जाता था। बट फिर भी वो दूसरे बॉयज़ की वजह से उस लड़की को भी हेट करने लग गया था, मॉनिटर को। और जो कि वो मॉनिटर को हेट करने लग गया था, तो बस पूरी फीमेल्स को ही हेट करने लग गया था, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके मन में नेगेटिव थॉट्स बन चुके थे। बट बाकी बॉयज़ जो थे वो बात करते भी थे।
ऐसे ही करते करते वो अपनी क्लास 10th और 12th तक किसी भी फीमेल से बात ही नहीं करता है। अगर बात करता भी है तो सिर्फ काम को लेकर ही, सिर्फ काम से रिलेटेड ही वो बात करता है, और हाँ या ना पर ही बात ख़त्म कर देता था। और 12th तक तो उसके ये नेगेटिव थॉट्स ख़त्म हो गए थे, बट उसके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ चुकी थी। और वो कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि उसके फ्रेंडशिप में भी एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। उसका जो बेस्ट फ्रेंड था आशीष, वो भी लड़कीबाजी में लग जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी से बात करना गलत है, बट किसी से ज़्यादा, हद से ज़्यादा ही बात करना ये ज़्यादा गलत है। सो यह आशीष कुछ भी गलत नहीं करता है। वो तो अपनी लाइफ मज़े से जी रहा था, अच्छे मार्क्स ला रहा था और सबसे घुल मिल रहा था। और जो रमेश था वो सबसे कट चुका था, ना ही किसी चीज़ में मेहनत कर रहा था, ना ही किसी चीज़ पे फोकस कर पा रहा था। सो जो रमेश था उसने ये गलती की कि वो आशीष के ऊपर ज़्यादा ही डिपेंड हो गया था कि आशीष तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है बचपन से लेकर, तो वो मेरा अभी तक बेस्ट फ्रेंड ही रहेगा। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो और किसी भी लड़के को या किसी भी दोस्त को अपना दोस्त नहीं बनाता, किसी भी किसी भी क्लासमेट को भी अपना दोस्त नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि आशीष उसका बेस्ट फ्रेंड है, जिसकी वजह से आशीष रमेश को अपने बेस्ट फ्रेंड की कैटेगरी में से हटा देता है और किसी और को अपना बेस्ट फ्रेंड बना देता है। जब रमेश को ये पता लगता है तो फिर वो आशीष से एक कह देता है, और फिर आशीष को भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर दिखावे के लिए आशीष भी रमेश से कह देता है कि अरे यार, तू तो यार हमारा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तो बस ऐसे ही रहता हूँ यार। सो ऐसे धीरे धीरे करके उसकी 12th क्लास भी कंप्लीट हो जाती है और वो ना ही अच्छे मार्क्स लाता, ना ही कुछ कर पाता। स्टोरी तो मेरे को आगे की याद है, बट इस स्टोरी को हम छोटी ही रखते हैं और स्टोरी को ख़त्म कर देते हैं। तो इस स्टोरी का कंक्लूजन ये निकल के आता है कि वो जो रमेश था वो कई लोगों से कट हो जाता है, जो कि हमें ये अवॉइड नहीं करना है। हमें कई लोगों से, सब लोगों से, किसी से भी कट ऑफ नहीं होना है। हमें सोशलाइज होना है। और वो कोई भी स्किल नहीं सीखता है, वो ना ही अच्छे मार्क्स ला पाता, ना किसी चीज़ में फोकस करता है। उसको क्लैरिटी नहीं होती है कि उसको क्या करना है, और नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव ओपिनियंस को वो सीरियसली ले लेता है, जो कि बॉयज़ मजाक बनाते थे, मजाक में कहते थे कि लड़कियां ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, और वो उन मजाक को भी सीरियसली एक नेगेटिव पॉइंट मान लेता है और वो किसी से भी कम्युनिकेट नहीं करता है। और वो एक ही पर्सन पे डिपेंडेंट रहता है, बेस्ट फ्रेंड आशीष। सो हमें किसी भी एक पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि कभी एक पर्सन के ऊपर डिपेंड रहो और वो एक पर्सन ही तुम्हें धोखा देकर चले जाए। और हमें सबसे कम्युनिकेट करना है, सबसे घुलना मिलना है, ताकि सबसे बातचीत बने रहे, नेटवर्क बने रहे, ताकि आगे आने वाले टाइम में लोग काम आए। और हमें कोई ना कोई स्किल तो सीखनी चाहिए, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, और डोंट बी अ लूजर। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक दे दो, और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस, मुझे टॉपिक्स की काफ़ी भारी कमी महसूस होती है, क्योंकि कोई सजेस्ट ही नहीं करता है कि किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर। सो अगर आपको कोई भी टॉपिक मन में आ रहा हो
तो उसको कमेंट में प्लीज़ बता दो, जिससे कि मैं उस चीज़ पे, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकूं और कंटिन्यू चैनल को चला सकूं मैं। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट बी अ लूज़र।